बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज हम हज के कुछ फ़ज़ाइल आपके सामने ज़िक्र करने जा रहे हैं। इनका मकसद ये है कि इंसान जिस पर हज की शराइत पूरी हो चुकी हों वो इन फ़ज़ाइल को सुन कर के सुस्ती में ना आए, बल्कि वह हज को फिलफौर करने के लिए रहते सफ़र बांधे, उसकी जो इजरात हैं वो मुकम्मल करे, उसके जो लवाज़मात हैं जैसे पासपोर्ट है, वीज़ा है, अप्लाई करना है, पैसों का जमा करना है वगैरह वगैरह, वो अपनी उन सारी चीज़ों को मुकम्मल करके जल्द अज जल्द मक्का मुकरमा पहुँचे और इस फरीज़े को अदा करे, क्योंकि ये साल में एक मरतबा ही इसके अय्याम आते हैं जो 8 ज़ुल्हिज्जा से लेकर के 13 ज़ुल्हिज्जा तक होते हैं। तो हज के फ़ज़ाइल में सबसे पहली बात यह है कि हज मबरूर जो है उसका बदला अल्लाह ने जन्नत रखा है। इन फ़ज़ाइल को समाअत करने के बाद इंसान अपने आप को जब ये देखेगा कि इस हज का बदला अल्लाह ने जन्नत रखा, उसका ईमान बढ़ेगा, उसकी कोशिश करेगा, वो जल्द अज जल्द जन्नत के हुसूल के लिए अपने इस अमल को पूरा करने के लिए तैयारी करेगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। ये सही बुखारी की 1773 नंबर हदीस है और सही मुस्लिम में भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज मबरूर का बदला जन्नत ही है। अब सवाल ये पैदा होता है, आपने सिर्फ हज का नहीं कहा, हज मबरूर का कहा है। और हज मबरूर कौन सा हज होता है? वो हज जिसमें हाजी अल्लाह की कोई नाफरमानी ना करे और उस हज को सुन्नत के मुताबिक अदा करे, यानी उस हज में कोई नाफरमानी भी नहीं, अल्लाह उसके रसूल की कोई नाफरमानी नहीं, उनके हुक्म के ख़िलाफ़ कोई अमल ना करे, जिन चीज़ों से मना किया गया उनसे रुके, नेकी वाला काम करे, हज में लड़ाई झगड़ा ना करे, यानी कोई भी गुनाह का काम उसमें ना करे। और दूसरी बात हज मबरूर की कि वो सुन्नत के मुताबिक अदा करे। लोग आते हैं अपने अपने मसलों और अपने अपने इमाम और अपने अपने मुफ्ती साहब के फतवा के मुताबिक कर रहे हैं, सामने हदीस मौजूद है, पढ़ी जा रही, बताई जा रही, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे इमाम साहब ने, हमारे मुफ्ती साहब ने ऐसा कहा, कि उसकी दलील क्या है कोई पता नहीं। तो बेशुमार गलतियां वो ऐसी करते हैं और उसमें सुन्नत वाला पहलू निकल जाता है। फिर उनका हज मबरूर कैसे बनेगा, ये उस हाजी को सोचना है जो 10 से 12-15 लाख रुपया लगा के खर्च कर रहा है, तो वो किसके तरीके पर कर रहा है ये उसको सोचना होगा। और दूसरी बात, हज के अंदर गुनाह ना करें। आप हाजी साहब को देखें, एहराम बांधा हुआ है, सिगरेट पी रहा है, तो ये सिगरेट पीना अगर गुनाह नहीं है तो फिर इसका मतलब वो सवाब का काम है। तो फिर वो हरम के अंदर लोगों को बांटे, लोगों को भी दे कि ये सवाब के काम से आप लोग क्यों महरूम हैं, आप भी पिएँ। मैं तो कहता हूँ बल्कि इमाम काबा को जाके गिफ्ट करें कि आप भी ये पिएँ। और कभी आप एहराम में किसी भाई को कह दें तो कह देंगे इसमें क्या मसला है, तो क्या ये हराम नहीं है? नहीं जी, ये तो हराम नहीं है। यानी खुद ही मुफ्ती भी बन बैठते हैं फ़ौरन अपने उस गुनाह को एहराम के अंदर छुपाने में, वलियाज़ु बिल्लाह। मेरे भाई, हज मबरूर अगर बनाना है जिसका बदला अल्लाह ने जन्नत रखा है, तो हज मबरूर गुनाहों से पाक और सुन्नत के मुताबिक हज सीख के आएँ। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हाजी हज के लिए 10-12 लाख रुपया जमा करता है, हज की तमाम किस्म की तैयारियां करता है, वो अपना साबुन, अपना तेल, अपने कपड़े, अपनी बुनियान, अपना सुई धागा, हर चीज़ रखता है बैग के अंदर, लेकिन नहीं रखता तो वो चीज़ नहीं रखता जिस चीज़ के लिए उसने 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए खर्च किए। और वो क्या है? हज का तरीका, हज करना कैसे, उम्रा कैसे करना है, उसके लिए कोई मुस्तनिद, कोई ऐसी किताब नहीं खरीदी, सही बुखारी से, सही मुस्लिम से हज का चैप्टर निकाल के नहीं पढ़ा, हज और उम्रे के मसाइल नहीं पढ़े, कुरान पाक में सूरतुल हज है उसका तर्जमा और तफसीर पढ़ के नहीं आता, दूसरे पारे में 3-4 आयात हैं, वह अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, यहाँ से लेकर के आगे ये 1.5 सफ़ा इसका तर्जमा और तफसीर पढ़ के नहीं आता, तो उसको कैसे समय लगे हज का खुलासा, हज का मफहूम, हज का माना, हज के फ़वाइद, हज का मकसद क्या है, उसको कैसे पता चले जब तक वो ये इल्म हासिल करके नहीं आएगा, हज को सीख करके नहीं आएगा।